हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स का NCERT बुक के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कि ये डाइट इज टू कंटेंट एट लीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ विटामिन बी, 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। यानी कि कोई डाइट है, भोजन है, भोज है ना, जिसमें कम से कम 80 यूनिट विटामिन ए है और 100 यूनिट विटामिन मिनरल्स है। ठीक है। 2 फूड्स F1 एंड F2 अवेलेबल, और 2 फूड F1 और F2 अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया है कि F1 कॉस्ट 4 रुपीज़ पर यूनिट और फूड F2 कॉस्ट 6 रुपीज़ पर यूनिट। F1 का कॉस्ट 4 रुपया पर यूनिट और F2 का कॉस्ट 6 रुपीज़ पर यूनिट है। ठीक है। फिर इसके बाद आपका दिया है कि 1 यूनिट ऑफ F1 कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट ऑफ मिनरल। जो आपका 1 यूनिट F1 बनता है तो उसमें 3 यूनिट विटामिन ए और 4 यूनिट मिनरल लगता है, जबकि 1 यूनिट F2 के लिए 6 यूनिट विटामिन ए और 3 यूनिट मिनरल लगता है। ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि फॉर्मुलेट दिस एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के रूप में फॉर्मुलेट कीजिए। फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फॉर डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज 2 फूड्स एंड ऑल्सो मीट्स द मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स। यानी कि हम लोगों को मिनिमम इसका कॉस्ट बताना है कि कितना कम से कम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में इसको प्राप्त किया जा सकता है ना। और इसका लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी हम लोगों को बना करके दिखाना है। आइए इसको हिंदी में पढ़ देते हैं कि एक भोज पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए और 100 मात्रक जो है खनिज होना चाहिए। 2 प्रकार के भोज F1 और F2 उपलब्ध है। भोज F1 की लागत 4 रुपया प्रति मात्रक और F2 की लागत 6 रुपया प्रति मात्रक है। भोज F1 की एक इकाई में कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज हैं, मिनरल्स हैं। भोज F2 की प्रति इकाई में कम से कम 6 मात्रक विटामिन ए और 3 मात्रक खनिज हैं। इसको एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में, है ना, सूत्रबद्ध कीजिए। उस आहार का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिनमें उन 2 भोजियों का मिश्रण है और उसमें न्यूनतम पोषक तत्व है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ एक टेबल का निर्माण करेंगे, यानी एक टेबल बना लेंगे। तो ये हो गया आपका टेबल। यहाँ नोट करेंगे रिसोर्सेज, है ना। रिसोर्सेज के बाद जो है यहाँ पे नोट करेंगे अब टाइप ऑफ फूड। तो ये हम लोगों का फूड का प्रकार हो जाएगा इसमें। यहाँ हो गया एबिलिटी। अब जो है इसमें टाइप ऑफ फूड को 2 भागों में बांटेंगे, क्योंकि इसमें 2 प्रकार का फूड है। एक F1 है और एक F2 है। मान लेंगे कि F1 का X यूनिट और F2 का Y यूनिट बनता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों को बनाने के लिए 2 प्रकार का रिसोर्स है। एक क्या है तो विटामिन ए है, और दूसरा क्या है तो मिनरल्स है। ठीक है। इसके बाद इस फूड को प्राप्त करने में कुछ कॉस्ट भी आपको लगता है। तो कॉस्ट इसमें मान लीजिए इन रुपीज़ में जो इसमें आएगा उसको हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है। तो 2 प्रकार का जो भोज बन रहा है, इसमें कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए होना चाहिए, तो एबिलिटी हो गया 80 यूनिट्स, और 100 मात्रक जो है विटामिन मिनरल होना चाहिए, तो 100 मात्रक जो है आपका 100 यूनिट्स मिनरल्स हो गया। उसके बाद F1 जो फूड बनता है, तो F1 बनवाने के लिए, है ना, 3 मात्रक विटामिन ए लगता है इसमें,
और 4 मात्रक जो है मिनरल्स लगता है, जबकि F2 को बनाने के लिए 6 मात्रक जो है 6 यूनिट विटामिन ए लगता है और 3 यूनिट मिनरल्स लगते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है अब इसमें हम लोगों को इसका कॉस्ट क्या है, तो देखिए इसका कॉस्ट जो हम लोगों का दे रहा है, तो F1 का कॉस्ट जो है ना, F1 का कॉस्ट 4 रुपया प्रति केजी है या प्रति यूनिट है, जबकि F2 का कॉस्ट जो है 6 रुपीज़ प्रति यूनिट है। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे क्लियरली, स्पष्ट है कि मिनिमाइज या मिनिमम Z इक्वल टू या मिनिमाइज Z इक्वल टू, तो 1 यूनिट को आपको तैयार करने में 4 रुपया लगता है, तो X यूनिट को 4X हो जाएगा। इसी प्रकार 1 यूनिट F2 को तैयार करने में आपको 6 रुपया लगता है, तो Y यूनिट तैयार करने के लिए तो 6Y हो जाएगा। अब विटामिन ए में चलें तो 1 यूनिट बनाने में 1 किलो बनाने में समझ लीजिए कि 3 यूनिट लगता है ना, तो यहाँ पे X ठो बनाना है तो ये हो जाएगा 3X, इसी प्रकार हो जाएगा यहाँ पे 6Y, और टोटल को ऐड करेंगे तो या तो 80 यूनिट के बराबर होना चाहिए, नहीं तो 80 यूनिट से अधिक होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि कम से कम 80 यूनिट, यानी कम से कम 80 यूनिट का मतलब हुआ कि 80 यूनिट से अधिक होगा या मिनिमम होगा तो 80 यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार इसमें आइए तो ये हो जाएगा आपका 1 यूनिट या 1 केजी आपको F1 तैयार करने में मिनरल्स लगता है 4 यूनिट, तो यहाँ पे हो जाएगा 4X, आप प्लस ही हो जाएगा 3Y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, है ना। फिर इसके बाद एंड X, Y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सबसे पहले जो है कह रहा है कि इसको जो है लीनियर इनइक्वालिटी के रूप में इसको फॉर्मुलेट कीजिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि जितना है ये टोटल हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसका नाम देंगे 1, इसका नाम देंगे 2 और इसका नाम देंगे 3, और ये जितना भी मिला यही हम लोगों का आंसर है। इसके साथ साथ इसका मिनिमम हम लोगों को कॉस्ट भी बताना है, तो मिनिमम कॉस्ट बताना है, इसलिए अब इसको जो है हम लोगों को सॉल्व करना होगा, है ना। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 1 विल बी, यानी 1 का करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा जैसे 3X प्लस 6Y इक्वल टू हो जाएगा 80, तो 3X प्लस 6Y इक्वल टू हो गया 80, इसका नाम इक्वेशन 4 देंगे। फिर इसके बाद इसमें हम टेबल बना देंगे जो X Y में सूचीबद्ध करेंगे इसको, तो X में रखेंगे 0, तो X में रखे 0 तो Y में आपको क्या मिला, तो 0 हो जाएगा। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, फिलहाल हम यहाँ नोट कर देते हैं आपका 80/6, लेकिन इसको जो पॉइंट में ही आएगा तो इसको नोट कर लेंगे, जैसे 6 से आपका कटेगा तो ये हो जाएगा 6 व कम 6 बच गया 2 तो 20, तो ये हो जाएगा 6 तीर का 18, और फिर हो जाएगा 6 तीर का 18 दशमलव देने पर, यानी 13.3 के करीब में आया। फिर इसके बाद जब Y में हम लोग रखेंगे 0, तो ये 0 तो ये हो जाएगा आपका 80/3, है ना। तो 80/3 का मतलब हो गया कि 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, आ बच गया आपका 2, तो ये हो गया 3 छक 18, और फिर 3 छक 18, यानी X में 0 रखने पर Y में 0 नहीं मिला है, तो स्पष्ट हो गया कि यह जो है 0 0 से पास नहीं करता है। तो यहाँ नोट करेंगे पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ से उतार लेंगे कि 3X प्लस 6Y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो ये हो गया आपका 3X प्लस 6Y ग्रेटर देन इक्वल टू 80। X के स्थान पर 0, Y के स्थान पर 0 रखे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो 0 छोटा है 80 से, तो बात सही है, तो यहाँ नोट कर देंगे ट्रू। अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 2 विल बी, यानी 2 का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा, तो 2 का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा हम लोगों का 4X प्लस 3Y आई इक्वल टू 100, तो ये हो जाएगा आपका 4X
प्लस 3y इक्वल टू 100, इसका नाम इक्वेशन 5 दे देंगे। और इसके लिए भी आपको जो है यहाँ टेबल एक तैयार कर देना है। तो इसके लिए भी एक टेबल यहाँ हम लोग तैयार किए, इसमें नोट करेंगे x और y। तो x में रखे 0, तो y का मान हो गया आपका 100/3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 तिरका 9, फिर 3 तिरका 9 और फिर पॉइंट आ गया 3। इसी प्रकार अब y में रखेंगे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/4, तो ये हो जाएगा आपका सीधे 25। इसमें आप देख रहे हैं बाबू कि x में 0 रखने पर y में 0 नहीं मिला है ना। तो x में 0 रखने पर y में 0 नहीं मिला है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह लाइन 0 0 से पास नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे, है ना, कि पुटिंग, यहाँ नोट कर लेंगे पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 जो है हम क्वेश्चन से देख करके यहाँ से उतार लेंगे। जैसे क्वेश्चन में हम लोग का इक्वेशन 2 दिया है 4x प्लस 3y ग्रेटर दैन इक्वल टू 100। तो इसमें 0 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 100। तो यहाँ देख रहे हैं कि 0 0 जो है 100 से अधिक है तो नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग का यहाँ भी ये भी हम गलती से नोट कर दिए ट्रू, क्योंकि ये आपका 0 जो है 80 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर इसको भी हम लोगों को नोट कर देना है फॉल्स। ठीक है, क्योंकि 0 जो है 80 से बड़ा नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आगे इसमें बढ़ेंगे तो अब नोट करेंगे द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ ऑफ 3 विल बी, यानी 3 का करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा। तो देखिए इक्वेशन 3 में क्या है, x, y इक्वल टू 0, तो इसलिए हो जाएगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अब इसके बाद बाबू हम लोग ग्राफ का पेपर लेंगे, और ग्राफ का पेपर लेने के बाद, है ना, इसमें जो है x एक्सिस और y एक्सिस हम लोग बना लेंगे। तो स्केल की सहायता से इसमें x एक्सिस और y एक्सिस पहले हम लोग खींच देंगे। तो चलिए पहले x एक्सिस y एक्सिस खींच लेते हैं। तो ये जो है हम मान लेते हैं आपका यहाँ पे y एक्सिस हो गया, और फिर इसके बाद इसको मान लेते हैं कि ये x एक्सिस हो गया। है ना। अब इसके दोनों तरफ यानी दोनों साइड में हम लोग ऐसे एरो का निशान लगा देंगे। तब नोट करेंगे इधर x डैश, इसी तरह इधर y डैश ओरिजिन, और ऊपर हो गया y। ठीक है, इसके बाद इसका हम दूरी यहाँ से ले लेते हैं 5 5 का अंतराल लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40। इधर भी ले लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40। और सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 का। तो x इक्वल टू 0 क्या है, तो y एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो ये हो गया x इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दिया है कि x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, यानी इस लाइन के राइट साइड बढ़ना है। अब y इक्वल टू 0 हो गया x एक्सिस का, और क्वेश्चन में दिया है कि y का मान 0 के बराबर या बड़ा, यानी इसके ऊपर बढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए x में 0 तो y में 80/6 यानी 13.3, है ना। तो यहाँ पे हो गया 10, ठीक है, और 11 12 13.3, यानी कि मान लीजिए लगभग यहीं पे है 13.3। फिर जो है x में 0, x में आपका 80/3 यानी 26.6, तो y में 0, तो x में 26.6 हो गया आपका, 25 यहाँ है तो 26.6 तकरीबन आपका यहाँ पे हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे कि हो गया हम लोगों का 26.6 नोट करें, या इससे बेहतर रहेगा कि हम लोग इसे नोट करेंगे 80/3,
3 और 0, ठीक है। और इसके लिए हम लोग यहाँ नोट कर देंगे कि 0 और 80/6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 और 80/6। अब इसको हम लोग फिर स्केल रख करके दोनों पॉइंट को मीट करेंगे, यानी दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को बिल्कुल अच्छे ढंग से इसको आपको इस तरह से मिला देना है, ठीक है। और इसे मिलाने के बाद, है ना, इसे मिलाने के बाद आपको जो है फिर अब दोनों साइड में ऐसे एरो का निशान लगा देना है। इस पर इसका इक्वेशन नोट कर देना है। तो इसका इक्वेशन हो गया आपका यहाँ 3x + 6y = 80। तो यहाँ नोट कर देंगे 3x + 6y = 80, और इसका नाम है इक्वेशन 4। फिर इसकी जांच करने के लिए हम लोग इसमें क्या रखे हैं, तो इसमें 0 0 रखे हैं, और 0 0 रखने पर हम लोगों का फॉल्स आया है। तो फॉल्स आया है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसके ऊपर वाला भाग को हम लोगों को पेंटिंग करना है, ठीक है। इसके बाद अब x में 0 तो y में 100/3 यानी 33.3। तो 33.3 आपका जो है यहाँ पे 30 है, तो 31 32 33.3 आपको यहाँ पे आ गया। तो x में हो गया आपका 0 और y में हो गया आपका 100/3, ठीक है। इसके बाद x में हो गया 25, तो y में हो गया 0। तो x में आपका 25 और y में 0। तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे है, x में 25 y में 0। तो 25 और 0। अभी दोनों पॉइंट को हम लोग फिर स्केल रख करके और इसे अच्छे ढंग से मिला देंगे, है ना। तो अच्छे ढंग से यहाँ पे हम इसको मिला लिए, और इसको मिलाने के बाद इसके दोनों साइड में फिर हम लोग एरो का निशान लगाएंगे। तो यहाँ दोनों साइड में एरो का निशान लगा देंगे, और तब इस पर जो है इसका इक्वेशन नोट कर देंगे देख करके। तो इसका इक्वेशन है आपका 4x + 3y = 100। इसका नाम इक्वेशन 5 दिया गया है। और इसमें भी जांच करने के लिए जब हम लोग पॉइंट रखे थे 0 0, तो 0 0 रखने पर फॉल्स आया है। तो फॉल्स आया है मतलब इस रेखा के ऊपर हम लोगों को पेंटिंग करना है, यानी कि इधर वाला भाग जो भी है यही सब हम लोगों को पेंटिंग करना है ना। इधर वाला जो भी भाग है इसको पेंटिंग कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को ये सब पेंटिंग करना है। और यहाँ का पॉइंट हम लोगों को ये वाला मिला हुआ है ना। अब ये देखना है कि यहाँ पे एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये परफेक्टली अभी ग्राफ से देख करके बताना मुश्किल हो रहा है ना, कि परफेक्ट जो है किस पॉइंट पर कटा हुआ है। तो इसकी जानकारी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये दोनों जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, हल कर देंगे। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ए, जो कि ए का पॉइंट आपको पता है ना। इसका नाम हो गया आपका बी, तो बी का पॉइंट पता नहीं है। ये वाला पॉइंट सी है, तो सी का पॉइंट आपको मान लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी सी का पॉइंट आपको पता है। अब बी वाला हम लोगों को पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि फॉर पॉइंट बी, है ना, यहाँ पे नोट करेंगे कि फॉर पॉइंट बी फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी है। क्यों 4 and 5 की 4 और 5 दोनों के द्वारा एक दूसरे को काटा जा रहा है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कटान बिंदु मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 3x + 6y = 80 इक्वेशन 4, और 4x + 3y = 100 इक्वेशन 5। अब जो है इसमें x कोऑर्डिनेट हम बराबर कर देते हैं तो y का मान निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 4 है, तो इसमें 4 से, या यहाँ 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपको इसको नोट नहीं करना है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। आपको यहाँ ऐसे लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 4 × 4 - 5 × 3 वी गेट। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 = 12x + 4 × 6 = 24 y = 8 × 4 = 32 यानी 320। 3 से कीजिएगा तो 3 × 4 = 12x + 3 × 3 = 9 आई = हो गया 300, माइनस 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 हो गया आपका, तो ये कैंसिल हो गया। और फिर यहाँ पे
14 में से 9 गया तो 5, बच गया 1, है ना। फिर इसके बाद जो है आपका 320 में से 300 घटेगा तो ये बच जाएगा आपका केवल यहाँ पे 20। तो 5 3 15 या 5 चौका 20। तो इस प्रकार पता चल गया कि y का मान जो है 4/3 है। y का मान निकल गया तो x का मान निकाल सकते हैं हम लोग। इक्वेशन 3 में रख लेते हैं, तो यहाँ नोट कर देंगे, 4 में रख लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 v है, तो इक्वेशन 4 आपका हो गया यहाँ पे 3x + 6y = 80। तो इसको नोट करेंगे 3x + 6y = 80, है ना। तो दिस इम्प्लाई 3x = हो जाएगा 80 - 6y। तो 80 - 6 इंटू y का मान निकला है 4/3। तो यहाँ पे 4/3 रखेंगे तो 3 से कटेगा, 3 दूना 6। तो 80 या माइनस हो जाएगा 4 दूना 8। तो ये घटेगा तो 72। तो 3x = हो गया 72। तो अब इसको हम लोग 3 से इसको हम लोग कटवा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, यानी x = हो गया 24। इसलिए पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट हुआ तो x का मान हो गया इसमें 24 और y का मान हो गया 4/3। देखिए 4/3 है, इसी कारण से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था ग्राफ देखने पर कि कौन सा पॉइंट है। तो अब जो है सॉल्व कर लिए तो पता चल गया कि x का मान 24 है और y का मान 4/3 है। तो x का मान हो गया आपका यहाँ 24 और y का मान 4/3। अब हम लोग पॉइंट ए, बी और सी तीनों का कोऑर्डिनेट हम लोग रखेंगे z में। तब इसके बाद हम लोग यहाँ नोट करेंगे, है ना, कि सिंस, यहाँ पे नोट करेंगे कि सिंस z = तो z का मान जो है हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको एक बार फिर से दिखा दूं, तो z का मान आपका दिया है 4x + 6y। तो यहाँ नोट कर देंगे 4x + 6y। तो नोट करेंगे एट a। तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोग का क्वेश्चन में 0 और 100/3 है। z का मान निकालेंगे एट बी। तो b का मान हो गया आपका 24 और 4/3। z का मान निकालेंगे एट सी। तो c का मान हो गया आपका c का मान हो गया 25 0। इसमें भी z का मान निकालेंगे। तो देखिए अब जो है इसमें हम लोग रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 और +6 इंटू 100/3। तो ये कट जाएगा 2 और 2 से गुना कीजिएगा तो 200। फिर यहाँ पे रखेंगे 24। तो हो जाएगा 24 चौका हो जाएगा आपका 96 और प्लस फिर यहाँ पे 6 इंटू 4/3। तो 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 और 2 चौका 8, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 6 14 के 4 हाथ में 1 और 9 1 10, यानी 104 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें रखेंगे 25। तो 25 चौका 100 और प्लस 0। तो ये हो गया आपका 100, है ना। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि इसमें सबसे जो है हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू ये वाला जो पॉइंट रख दिए हैं बाबू सी वाला, है ना। तो सी वाला पॉइंट हम यहाँ गलत नोट कर दिए, क्योंकि सी का पॉइंट आपका दिया हुआ है ये 25 और 0। तो आपका इसका है 80/3 और 0। तो इसके लिए सॉरी 80/3 और 0। तो जब 80/3 यहाँ हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 4 80/3 आप प्लस 0 रखेंगे तो आपका 0 ही हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 32, यानी कि ये हो गया आपका 4 × 32 320/3। 3 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपको मिलेगा 3 × 3 भाग नहीं लगेगा 0 और 3 × 6 = 18.6। तो इस सबसे कम इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 104 है ना। तब यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे कि देयरफॉर क्लियरली, है ना, यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली
इससे स्पष्ट है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू, तो ये हो गया कितना, तो 104 रुपया, यही हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में